बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम में अब हम बाइनोमियल थ्योरम को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है बाइनोमियल थ्योरम, उसको एक्सपेंड करना है कहाँ तक जितनी पावर दी होगी, कभी 5, कभी 6, 4, 8, 7 एंड 6। तो इससे पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम का पता होना चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, आइए वो देखते हैं। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अलजेब्रा द सम ऑफ टू टर्म्स सच एज a प्लस बी इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। इस तरह की कोई टर्म्स जिनमें एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, अभी एडिशन को देख लेते हैं, और उसकी कोई पावर n हो तो ये बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगी। इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर a प्लस बी रेज टू पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं NC0। अब ये नोटेशन है NC0 इक्वल टू N0। ये सेम नोटेशन है कि NC0 लिखा हो, हम उसको NC0 इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो NC0 को इसी नोटेशन में लिख के करेंगे। उसके बाद जो ये फर्स्ट टर्म होगी A, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि n और 0 का डिफरेंस इसकी पावर में चला जाएगा। तो n में से 0 माइनस किया तो n बचा, वो इसकी पावर में चला गया। नेक्स्ट में भी यही किया। इस b को बताता हूँ, पहले a एक्सप्लेन कर दूँ आपको। इधर a पे भी यही किया कि n में से 1 माइनस किया तो पावर में चला गया। नेक्स्ट में भी यही किया, इन दोनों को माइनस किया तो वो a की पावर में चला गया। इस तरह सो ऑन, लास्ट पे टर्म्स आ जाएंगी a रेज टू पावर 0, यानी कि n में से n माइनस किया तो 0 आ गया। अब b को देख लेते हैं। जो b है वो यहाँ नीचे जो भी टर्म होगी वो इसकी पावर में आ जाएगी b की, यानी कि सेकंड वाली जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर में ये वाली टर्म आ जाएगी नीचे वाली, यानी कि b रेज टू पावर 0, b रेज टू पावर यहाँ 1 है तो 1, b रेज टू पावर यहाँ 2 है तो 2, एंड अप टू सो ऑन b रेज टू पावर n। इस सब को सम की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस तरह से कि सिग्मा कर लिया, मतलब ऐड कर लिया 0 से लेके n तक, मतलब 0 टर्म से लेके n टर्म तक, और NC0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसको i कह दिया। मीन i हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और आखिर हो रहा है n तक। और a रेज टू पावर, बाकी वही मेथड है। a रेज में हमने क्या किया था, इन दोनों का डिफरेंस लिखा था, यहाँ भी यही इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर n माइनस i, और b क्या होगा, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा वो b की पावर बन जाएगी। तो यहाँ तक बाइनोमियल को हमने एक्सप्लेन किया। हमारी बुक में भी इसी तरह एक्सप्लेन हुआ है। पीछे KPK की बुक थी और अब ये हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है। इसमें a प्लस एक्स है, b की जगह x को शो किया हुआ है। बात एक ही है। मेथड क्या था, जो पावर है इसको शुरू करना है 0 से, NC0, NC1, NC2 एंड अप टू सो ऑन NCN। उसके बाद हम लिखेंगे a रेज टू पावर में इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस बनता है n में से 0 माइनस किया तो n, वो आ गया। अब यहाँ पे उसने b की टर्म या x की टर्म नहीं लिखी। वो क्यों नहीं लिखी, थोड़ा सा सोचें जी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि x की पावर 0 हो, क्योंकि यहाँ दूसरी जो भी टर्म आएगी उसकी पावर ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आएगी, तो x की पावर 0 वो 1 होती है, इसलिए नहीं लिखी। आगे x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है, फिर अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है और x की पावर n हो गया। तो इसको भी सम करके उसी फॉर्म में कर दिया, बिल्कुल सेम है, सिर्फ इस बुक में b की जगह x लिखा हुआ है। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एंड ऑनवर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चंस को देखेंगे और सिमिलरली बाकी उसी तरह से होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें।
a प्लस 2b रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे जो a है वो हमारे फॉर्मूले में a था, और जो सेकंड टर्म थी वो एडिशन में b थी और उसकी पावर n थी। तो यहाँ n क्या हो गया, हमारे पास 5 हो गया। और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने स्टार्ट कैसे करना था। अब स्टार्ट करने के लिए हम शुरू कैसे करते थे, जो भी पावर है हमारा फॉर्मूला था NC0 a रेज टू पावर, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि n, और b रेज टू पावर ये नीचे वाली वैल्यू मीन 0। तो इसी को अब यहाँ पे देखते हैं, 5C0 फिर 5C1 2 3 4 एंड 5। कहाँ तक जाना है, जब तक वो सेम डिजिट नीचे ना आ जाए। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म होगी वो दोनों का डिफरेंस होगी। 5 में से 0 माइनस किया तो 5, a रेज टू पावर 5 में से 1 माइनस किया तो 4, a रेज टू पावर 5 में से 2 माइनस किया तो 3, एंड अप टू सो ऑन। लास्ट देख लेते हैं, a रेज टू पावर 5 माइनस 5 यानी कि 0। ये तो हो गई फर्स्ट टर्म जो यहाँ की थी। अब सेकंड टर्म को देखते हैं। सेकंड टर्म में अभी आपको बताया फॉर्मूले में कि ये पावर में चला जाएगा। यहाँ पे 1 है तो ये सेकंड वैल्यू की पावर में लिखते जाएंगे। ये 2b सेकंड वैल्यू की पावर में आ जाएगा, सेकंड वैल्यू की पावर 3 4 एंड 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी कि 5C0 कैसे सॉल्व होता है। वैसे तो हमने चैप्टर नंबर 7 में ये एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR का, कि n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पहले लिखें 5 कैलकुलेटर पे, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसको दोबारा से जूम आउट करता हूं। शिफ्ट प्रेस करके आप यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन का साइन है, डिवीजन का साइन प्रेस करेंगे तो C आ जाएगा, और फिर 0 प्रेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इक्वल प्रेस करें तो 1 आ जाएगा। यानी कि 5C0 की जगह आंसर आपने 1 लिख देना है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को देखते हैं। 5C0 का आंसर हो गया 1। a रेज टू पावर 5 एज इट इज, और किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। मीन सिर्फ a रेज टू पावर 5 रह जाएगा इस पहली टर्म का आंसर। तो इसको नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है 5C1। तो अभी सिर्फ कोफिशिएंट हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेटर पे, तो शिफ्ट प्रेस करके अगर आप डिवीजन साइन प्रेस करते हैं तो C आ जाएगा, इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो 5C1 5 आ जाएगा। इस पर इतना टाइम नहीं लगाते। 5C2 आप खुद निकालें, 3 4 एंड 5। तो वो कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो फर्स्ट का आंसर 1, सेकंड का आंसर 5 कैलकुलेटर पे, 5C2 10, 5C3 10, 5C4 5, 5C1 5। वैसे तो आपको ये छोटी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, आगे एंट्री टेस्ट में आपके काम आएंगी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी a रेज टू पावर 5 ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। 2 रेज टू पावर b ये 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाती है। a रेज टू पावर 4 एज इट इज, 2 रेज टू पावर एज इट इज, a रेज टू पावर क्यूब एज इट इज, 2 रेज टू पावर 2, तो ये 4b स्क्वेयर एज इट इज। इसी तरह सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक इस तरह से आंसर आ जाएगा। उसको अरेंज कर लेंगे, अगर पहले से अरेंज हो तो फिर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि a रेज टू पावर 5 4 3 2 1 एंड 0। तो ये हमारा आंसर हो गया
बाइनोमियल को हमने यूज़ किया जिसमें दो वैल्यूज़ होती हैं। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में आप देखें बीच में माइनस है, लेकिन अभी हमने फार्मूला प्लस का ही देखा है, उसमें a प्लस बी रेज टू पावर n था। तो अब नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, तो इस नेगेटिव साइन को थोड़ा सा आगे कर दें, बीच में प्लस हम लिख सकते हैं और हमारा फार्मूला नीचे शो हो रहा है कि हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी पावर होगी, यानी कि n हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो 6c0 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6c1 6c2 6c3, यहाँ पे तो ये जनरलाइज फॉर्म बताई हुई है, एंड 6c6 हो जाएगा। तो ये हमारे फार्मूले पे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 6 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू क्या है जी? सही, ये वाली वैल्यू a है, तो हम इस a की जगह पे x/2 लिखेंगे। और b क्या है? b आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं। b हमारे पास है -2 डिवाइडेड बाई x²। तो जहाँ जहाँ b है हम वहाँ वहाँ ये वाली वैल्यू लगा देंगे, मीन यहाँ जहाँ b है ये वैल्यू लग जाएगी। तो इसको ज़रा साफ करके देख लेते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? जो हाईएस्ट पावर है 6c0 1 2 3 एंड अप टू सोन 6c6, उसके बाद पावर जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने देखा कि जो ये a है ये कैसे आता है, इन दोनों का डिफरेंस। 6c0 होता है 6, तो 6 आ जाएगा, और फिर 6c0 को कैलकुलेटर पे, 1 को कैलकुलेटर पे और 2 को कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे। तो 6c2 को शो किया हुआ है 15 यहाँ पे मैंने, तो आप इसको देख लें 6c2, इसका आंसर ये 15 लिखा हुआ है। तो इसको 1 बाई 1 देखते हैं। फर्स्ट वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट वाली a की पावर यानी कि जो वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट वाली वैल्यू में इन दोनों का डिफरेंस पावर में चला जाएगा। फिर यहाँ भी फर्स्ट वाली वैल्यू में इन दोनों का डिफरेंस पावर में चला जाएगा। 6c4 यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है, वो ऊपर चला जाएगा और आगे जो भी वैल्यू होगी वो नीचे वाली पावर में चली जाएगी। 6 में से 5 माइनस किया तो 1, पहली वैल्यू के साथ 1, दूसरी वैल्यू के साथ ये 5 पावर में चला जाएगा। 6c6 कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, वो यहाँ पे लास्ट वैल्यू 1 हुई है, किसी की भी पावर 0 हो तो भी 1 होती है। 2 रेज टू पावर 6 हो तो 64, और x² रेज टू पावर 2 तो यहाँ पे 12 आएगा, तो यहाँ 12 आ जाएगा। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई आपको करना आता है, इसको अरेंज कर लेंगे, x की हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे और लोएस्ट पावर तक चले जाएंगे। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा होपफुली। तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करें, अगर ना हो तो फिर उसको भी कुछ दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो में। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, इसकी खुद कोशिश कीजिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।